हेलो, हाय एवरीवन, दिस इज़ अंशु सिन्हा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको बहुत चीयरफुल लग रही होंगी क्योंकि मुझे आपके लिए चीयरफुल होना ज़रूरी है। आई नो अ लॉट ऑफ यू आर डिसअपॉइंटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नंबर ऑफ सीट्स कम हो चुके हैं। बहुत सारे अलग चैलेंजेस आ गए हैं आपके सामने और मैं ये चीज़ें सच साबित हो रही हैं जो आज तक हम देखते थे दैट बिहार इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। एनीवेज़ हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? और मैंने आपके एक्चुअली कमेंट्स पढ़ रही थी कि आप लोगों ने जो मुझे कमेंट्स भेजे थे, उस हिसाब से बस मैं आपके जो सिचुएशन है, आई रियली रिलेट टू योर सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि आप जो कह रहे हैं, जिस तरीके का एक कह सकते हैं कि आपकी जो स्थिति है वो बहुत ही रिलेटेबल है और बहुत ही जायज़ है। क्योंकि एक एकेडमिक करियर को बनाना कितना चैलेंजिंग हो गया है, कितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है। पहले आप यूजीसी नेट क्वालीफाई कीजिए, अगर नेट में आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है, देन इट्स वेल एंड गुड। अगर नेट क्वालीफाई नहीं हो पाता है तो फिर आप फिर से आप जेआरएफ के लिए तैयारी कीजिए, अलग साल लगाइए, प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत चाहिए इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए, जिनकी वैल्यू नहीं मिल रही है आज के टाइम पर, उसको क्लियर करना इटसेल्फ इज़ अ बिग, बिग, बिग चैलेंज। जब मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था, मैंने रिपीटेडली 3 अटेम्प्ट्स दिए थे और 3rd अटेम्प्ट में मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। और वो जो परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी ये सारी चीज़ें को ना मैंने रिलेट किया कि लोग कहते थे कि हाँ, परसिवरेंस होता चाहिए, रेज़िलियंस चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। एक्चुअली आपकी पूरी पेशेंस लेवल की टेस्ट होती है क्योंकि जब-जब आप एक हर एग्ज़ाम को 2-2 मार्क्स से डिसक्वालीफाई करते हैं, दोबारा फिर से फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता है, देन वी रियलाइज़ कि ये कितना पेनफुल और कितना स्ट्रगलिंग है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगता है क्विट कर देते हैं यार, लेकिन फिर हम उसको वापस से उस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर से प्रिपरेशन के दौरान उसको और पॉलिश करते हैं, पीवाईक्यूज़ क्लियर करते हैं एंड देन फिर फाइनली एग्ज़ाम क्लियर होता है और क्लियर होने के बाद क्या मिलता है? व्हाट इज़ द पॉइंट? ये हमारे क्वेश्चन दिमाग में आता है कि उस भीड़ में का हिस्सा बन जाते हैं जिस भीड़ के हिस्से में भी हमें कुछ नहीं मिल पाता है। उसके बाद 4-5 साल लग जाते हैं पीएचडी कंप्लीट करने में। उसके बाद रिसर्च पेपर्स पब्लिश करना होता है। ये सब कुछ वन बाय वन जितनी चीज़ें आप कंप्लीट करते जाते हैं, ऐसा लगता है कि डिमांड्स और बढ़ते जाते हैं। आप सब कुछ ये जो एक लिस्ट है ना, चेकलिस्ट, हम हर चेकलिस्ट को टिक करते जाते हैं और हर चेकलिस्ट को हम फुलफिल करते हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली वो स्ट्रगल बना ही रहता है। कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंसेस लेते हैं, एपीआई स्कोर बनाते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब रिक्रूटमेंट आती है, तब कैंडिडेट्स को अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ता है। और कभी रिक्रूटमेंट डिले हो जाती है, कभी सीट्स रिवाइज़्ड हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कभी प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है कि कैंडिडेट्स मेंटली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी सारी क्वालिफ़िकेशन के बाद भी जो पोज़ीशंस मिल रहे हैं, वो भी क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल। मतलब फ्यूचर की अनसर्टेनिटी अभी भी खत्म नहीं होती। ये सारी चेकलिस्ट को टिक करने के बाद भी वो अनसर्टेनिटी बनी रहती है। वैसे ये सिर्फ़ बिहार की बात नहीं है दोस्तों, ये पूरे इंडिया में कह सकते हैं कि जितने भी यंग रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, यही स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें मेहनत नहीं करनी है, मेहनत बेकार है। आपका नेट, जेआरएफ, आपकी जो पीएचडी है, वो सिर्फ़ एक डिग्री या सर्टिफ़िकेट नहीं है। ये आपके नॉलेज, आपकी डिसिप्लिन, आपकी परसिवरेंस, आपकी रेज़िलियंस का एक वैलिडेशन है, ठीक है? और सिस्टम चैलेंजिंग है, नो डाउट, कॉम्पिटिशन टफ़ है, नो डाउट। लेकिन इसी प्रोसेस में वही लोग आगे निकल जाते हैं जो इन प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं, जो कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन कर पाते हैं। और बस इतना है कि अगर अभी भी स्क्रीनिंग प्रोसेस का अगर हिस्सा हैं तो अभी पैनिक मत कीजिए। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहा है। आपको अगर आपने उनके पैरामीटर के हिसाब से आपका ये होता है, अगर आप खड़े उतरते हैं तो आपको डेफ़िनिटली इंटरव्यू का लेटर भी मिलेगा। आएगा, वो दिन भी आएगा। पर हमें ये ज़रूर सोच के चलना है कि हमारी तैयारी बस सिर्फ़ इस एग्ज़ाम तक नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ़ एक पड़ाव था, एक एक आया नोटिफ़िकेशन, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारी तैयारी और हमारा मनोबल जो है वो बस यहीं तक है, इसके आगे यहीं तक सीमित रहेगा और आगे हमारे दुनिया में कुछ भी नहीं है। अब आगे के स्टेजेस के लिए हमें रेडी हो जाना चाहिए। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन है, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन 17 से 18 जुलाई है, यानी अभी आपकी स्क्रीनिंग ऑनगोइंग चल रही है, कल तक चलेगी। और अगला स्टेप होगा स्क्रीनिंग एप्लीकेशन के बाद जो स्टेप आएगा वो है स्टेज, मतलब कमीशन जो है अभी फ़िलहाल तो आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके एप्लीकेशन को वो वेरीफ़ाई कर रही है। और आपको सब कुछ सही पाया गया तो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए स्टेज पर कि इंटरव्यू की जो इंटीमेशन जो भेजी जाएगी, उसके बारे में मैं बता देती हूँ कि एडमिट कार्ड का जो अपडेट है कि नोटिस के नीचे जब शुरुआती जो डॉक्यूमेंट आया था जो नोटिफ़िकेशन, उसमें मेंशन है कि नोटिस के नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा गया है कि इंटरव्यू का जो एडमिट कार्ड है वो किसी के मेल या व्हाट्सएप पे नहीं भेजा जाएगा, ठीक है? आपको अपना एडमिट कार्ड समर्थ पोर्टल से लॉगिन करके डाउनलोड करना होगा। तो इसी
So now let's get started. A lot of you are asking about, ma'am, what would be the dress code? Dress code क्या होना चाहिए? Because I have made a complete playlist on the interviews, the demonstration and everything. ड्रेस कोड को भी लेकर मैंने अपने उसी वीडियो में ड्रेस कोड को लेकर भी एक वीडियो उसी में डाला है। बट आई थिंक फिर भी आप लोग ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं मैम इंटरव्यू के लिए, व्हाट विल बी द ड्रेस कोड? किस तरीके से इंप्रेशन जो है वो क्रिएट किया जा सकता है? तो आइए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि फीमेल कैंडिडेट्स को क्या पहनना चाहिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो ड्रेस कोड क्या है? शॉर्ट तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में। तो फीमेल कैंडिडेट्स के जो ड्रेस कोड हैं, वो अगर आप मैं बोलूँ तो कह सकते हैं कि उस ड्रेस कोड में सबसे ज़्यादा इस बारे में सवाल उठता है कि साड़ी पहने या सूट पहने। तो अगर मैं बोलूँ तो हाइली रिकमेंडेड होगा अगर आप साड़ी पहने, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं, मैं बार-बार ये बोल रही हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कॉटन या लिनेन या सिंपल सी एक सिल्क की बेस्ट चॉइस साड़ी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? कलर्स की बात करूँ तो लाइट ब्लू, क्रीम कलर, ऑफ वाइट, देन लाइट ग्रे शेड, पेस्टल पिंक जो कलर आती है, देन लाइट ग्रीन कलर एंड ये सारी कलर्स जो हैं वो आपको पहन कर जानी चाहिए अगर आप प्रेफर करते हैं साड़ी पहन के जाने के लिए। व्हाट यू हैव टू अवॉइड, सो हेवी एम्ब्रॉयडरी प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। ग्लिटरिंग जो है जिसमें बहुत सारे स्टोन्स वर्क किए हुए हैं या ग्लिटर लगा हुआ है, पार्टी वियर अवॉइड, ब्राइट कलर, रेड कलर अवॉइड। देन you should wear साड़ी which has a some simple kind of a border, बॉर्डर जो है बहुत प्लेन हो, प्रिंट्स जो है वो मिनिमल हो। मधुबनी पेंटिंग की जो साड़ी होती है वो भी बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है अगर आपको मिलता है तो लाइट शेड में। पल्लू जो है वो प्रॉपरली पिन्ड होना चाहिए, प्रॉपरली प्लेट्स के साथ वो पिन्ड हो, और इंटरव्यू के दौरान ताकि आपको बार-बार साड़ी सँभालना की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आपका उससे कॉन्फिडेंस भी बहुत अफ़ेक्ट होता है, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगता है। सो दिस इज़ अबाउट टू अगर आप ऑप्शन नंबर 2 इफ यू आर गोइंग विद द सलवार सूट, देन अगर ठीक है, बहुत लोगों को कंफर्टेबल नहीं होता साड़ी, देन आप सिंपली कॉटन सी या फॉर्मल सूट पहन सकते हैं एंड दुपट्टा अगेन प्रॉपरली पिन्ड होना चाहिए एंड अनारकली या डिज़ाइनर पार्टी सूट्स को अवॉइड कीजिएगा प्लीज़। हेवी एम्ब्रॉयडरी जो है वो अवॉइड कीजिएगा। डार्क लाउड प्रिंट्स यू शुड अवॉइड। ज्वेलरी के बारे में बात करूँ तो कीप इट मिनिमल, मैंने उस वीडियो में भी बताया था, यू हैव टू कीप इट मिनिमल एज मच एज यू कैन। स्मॉल इयरिंग्स नॉट दैट हेवी, स्मॉल, सिंपल वन चेन एंड अ सिंपल वॉच, ओके, एकदम सिंपल। हेवी बैंगल्स नहीं पहने, हेवी नेकले मतलब नेकलेस ऑफ कोर्स तो आप नहीं पहनेंगे, बट इट शुड बी लाइक अ वेरी सिंपल सा चेन, इट इज़ गुड टू गो। अवॉइड यू शुड अवॉइड दैट हेवी, बहुत सारा फेस पे फाउंडेशन और ये, क्योंकि पसीने होंगे तो फिर आपका फेस जो है वो बहुत ही असिमेट्रिक दिखेगा। सो यू शुड बी लाइक मिनिमल, एक फाउंडेशन एंड देन थोड़ा बहुत एक लाइट शेड की लिपस्टिक, दैट्स इट इज़ वेरी मच परफेक्ट। मैं जैसे कि अगर मैं बताऊँ, नेचुरल लुक रखिएगा, लाइट कॉम्पैक्ट एंड लाइट लिपस्टिक शेड, नो ग्लिटर, नो स्मोकी आईज, नथिंग, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एंड यहाँ से जितना लाइट मेकअप के साथ जाइएगा उतना आप खुद में भी बहुत कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा। अगर पॉसिबल है तो एक छोटी सी बिंदी, नॉट दैट बड़ा, छोटी सी। हेयर स्टाइल की बात करूँ तो हेयर शुड बी नीटली टाइड, इफ इट इज़ पॉसिबल देन यू शुड नीटली टाई योर हेयर एंड देन अगर आप बन बना सकें या फिर एक छोटा सा पॉनी बना सकें, पॉनी टेल, जस्ट कीप इट। अगर आपको पसंद है बाल खुले रखना तो कर सकते हैं, बट यू शुड कैरी वन कॉम्ब, जब आप इंटरव्यू के पहले जाएँ तो एटलीस्ट उसको एक बार अच्छे से कॉम्बिंग कर लें। तो फेस पर न्यूट्रल नेल पेंट, न्यूट्रल, नॉट ब्राइट रेड, नॉट ब्लैक, नॉट ग्लिटर, लॉन्ग आर्टिफिशियल, ये सब बिल्कुल अवॉइड करके जाइएगा। एकदम से न्यूट्रल सी कलर, लाइट शेड की न्यूट्रल सी। अब मैं फुटवियर की बात करूँ तो क्लोज फॉर्मल सैंडल्स जो हैं दैट यू कैन प्रेफर, लो हील्स वाले जो सैंडल्स हैं, कंफर्टेबल फुटवियर अवॉइड। अब हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की, कि मेल कैंडिडेट्स की जो ओवरऑल जो ड्रेसिंग सेंस है वो कैसी होनी चाहिए। तो सबसे सेफ ऑप्शंस हैं ये फुल स्लीव फॉर्मल शर्ट, ओके। फुल स्लीव फॉर्मल शर्ट्स और कलर्स क्या होनी चाहिए, ब्लैक, आई मीन सॉरी नॉट ब्लैक, वाइट, देन लाइट ब्लू, देन स्काई ब्लू, light gray, then cream color, pastel shades, it will go best. अवॉइड कीजिएगा, अगेन मैंने पहले ही अवॉइड का नाम ले दिया था, ब्लैक। यू शुड अवॉइड ब्राइट रेड, यू शुड अवॉइड ऑरेंज, देन प्रिंटेड शर्ट्स, वो चेक्स, ये सब कुछ फ्लोरल डिज़ाइंस, कभी कभी शर्ट्स जो है आजकल बहुत फ्लोरल फ्लोरल डिज़ाइंस के भी हैं, यू शुड अवॉइड दैट। डिज़ाइनर शर्ट्स अवॉइड इट, ठीक है, एकदम जो मैंने ऊपर बताया है वैसा, विथ वाइट या
पेस्टल शेड्स, और इसके साथ ट्राउजर्स कैसे होने चाहिए, दैट शुड बी ब्लैक इन कलर, डार्क ग्रे, देन नेवी ब्लू इट गोज वेल, ओके, चारकोल ग्रे, इट शुड बी वेल आयरनड, प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए, उसको कहते हैं ना फिट वाली जो आती है, फिटिंग वाली, दैट, देन जीन्स मत पहन कर जाइएगा, कार्गो बिल्कुल भी नहीं, अवॉइड इट, बेल्ट जो है ब्लैक बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, और सिंपल बकल, नॉट दैट फ्लैशी ग्लिटरी, नो, सिंपल बकल, लार्ज डिजाइनर बकल्स जो हैं प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। टाई शुड बी कंपलसरी नहीं है, तो अगर आप पहन रहे हैं तो इट शुड बी सॉलिड कलर्स, नेवी ब्लू, मरून, ग्रे, मरून भी आप अवॉइड कीजिएगा, शुड गो विद ग्रे, सिंपल स्ट्रिप्स वाले, अवॉइड द फैंसी कलर्स, जैसे बहुत ग्लॉसी से फैंसी, ये सब अवॉइड कीजिएगा। ब्लेज़र अगर वेदर परमिट करे तो, ठीक है, गर्मी है, अगर परमिट करता है तो नेवी ब्लू ब्लेज़र अगर पहनते हैं, कंपलसरी नहीं है, अगर आप पहनते हैं तो नेवी ब्लू ब्लेजर इट गोज वेल विद दैट। शूज जो है वो ब्लैक फॉर्मल शूज, ओके, या ब्राउन फॉर्मल शूज, या प्रॉपरली पॉलिश्ड